जय हिंद आप सभी को मेरा। और आज हम बात करना चाहेंगे एक इंपॉर्टेंट इशू पर। इशू ये है कि सिख डॉक्टर्स को इंग्लैंड में कह दिया गया है कि आप सीओविडी 19 के जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट नहीं कर सकते। अब ऐसे क्या रीजन बन गया सीओविडी 19 के पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते? क्या वो क्वालिफाई नहीं है? क्या उनकी जो डिग्री है फर्जी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर एक रूल आ जाता है एनएचएस का। एनएचएस क्या है, वो क्या काम करती है, उस बारे में हम बात करेंगे। पर उसने ये कह दिया कि सिख लोग अलाउ नहीं है क्योंकि उनकी बियर्ड है और इस वजह से हम उन्हें अलाउ नहीं कर सकते, वो सीओडी 19 के पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते। अब ये सवाल आपके एसएसबी में कैसे पूछा जाएगा, उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशने। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहाँ से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूँ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन साइंस आपके साथ मेरा उठना बैठना है। रोमन साइनी साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू तेरी बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको अपनी पुरानी स्टेटमेंट के साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहूंगा। मैंने ये स्टेटमेंट बोली थी कि जो सिख डॉक्टर्स हैं उनको अलाउड नहीं है कि वो सीओविडी 19 को पेशेंट को ट्रीट कर सके। और ये बात कही गई है एनएचएस के द्वारा। एनएचएस स्टैंड होती है नेशनल हेल्थ सर्विस। वो एक ग्रुप है जो इंग्लैंड में हेल्थ का ध्यान रखता है। अब इसने ये बात कही है क्योंकि सिखों की बियर्ड है इसलिए हम उनको अलाउ नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि वो एक मास्क नहीं पहन सकते। उस मास्क का नंबर है FFP3। यही एनएचएस ने अलाउड किया है कि यही मास्क पहनना है डॉक्टर्स के द्वारा कंपलसरी अगर सीओडी 19 पेशेंट को आप ट्रीट कर रहे हैं। अब यहां से कहानी आ जाती है कि ये जो सिखिज्म में बियर्ड का इंपॉर्टेंस क्या होता है। सिखिज्म में बियर्ड को कहा जाता है केश। वो उनकी पर्सनैलिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और वो इस बियर्ड को कभी भी हटाते नहीं है, शेव नहीं करते। तो यहां पर भी वो शेव करने को तैयार नहीं है। पर एनएचएस का सिंपल सिंपल ये स्टांस है कि हमें आपकी बियर्ड से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम ये है कि इस बियर्ड से कहीं ना कहीं वो जो मास्क है ढंग से पहन नहीं पा रहे हैं आप। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप उस मास्क को पहनते हैं वो पूरी तरह से फिट नहीं हो रहा आपकी बियर्ड के कारण। अब उसके कारण आपके अंदर कोई इंपॉर्टेंट वायरस जा सकता है जैसे एरोजोल और सार्स CoV-2। अब जब ऐसे वायरस अगर आपके अंदर जा सकते हैं तो आप खुद इन्फेक्टेड हो सकते हैं और जिसके कारण हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ के रिलेटेड वो और बढ़ जाएंगी क्योंकि हमारे डॉक्टर्स ही अभी इन्फेक्टेड है। तो उन्होंने सिंपल सिंपल ये कहा कि अभी हम आपको नॉन क्लिनिकल एरिया में या जहां पर सीओडी 19 के पेशेंट नहीं है वहां पर हम आपको डिप्लॉय कर रहे हैं, वहां पर आपको हम सर्विस दे रहे हैं या वहां पर अपना आप काम करें। बट यहाँ पर जो सिखिज्म का एक ग्रुप है वो आके खड़ा हो गया है। सिखिज्म का ग्रुप आके कह रहा है कि आप हमारे लिए वैसे मास्क लेकर आए जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें हेल्प करें जो सीओडी 19 पेशेंट है उनको ट्रीट करने में। नाउ दैट्स अ वेरी वेरी ह्यूज डिमांड। तो अब ये ला देना चाहिए भैया एनएचएस को। अगर कह रहे हैं कि भाई ला दो, कोई दिक्कत है क्या? हाँ दिक्कत है। दिक्कत ये है कि इस जो मास्क की डिमांड कर रहे हैं उसका नाम है पेपर। पेपर की फुल फॉर्म है पॉजिटिव प्रेशर मास्क। अब ये मास्क की पिक्चर आपको आपके सामने दिख रही होगी। अब ये जो मास्क है बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। इस मास्क की खास बात ये है कि ये मास्क नॉर्मली जहां वायरोलॉजी या बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च की जाती है वहां पर यूज करा जाता है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। इसमें इनफैक्ट जो एयर आती है वो भी फिल्टर होकर आती है और इसमें हर चीज के लिए मतलब इसे पहनने में ही करीबन 1 घंटा लग जाता है। बट ये एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पावरफुल है और ये इन्फेक्ट होने नहीं देता आपको सीओडी या किसी भी वायरस से। बट इसकी कॉस्ट एक्सट्रीमली हाई है जिसके कारण कोई भी ज्यादातर हॉस्पिटल इसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। सवाल एसएसबी का ये उठ के आ जाता है कि क्या रिलीजन की गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है, कि रिलीजन में क्या आस्था है वो इंपॉर्टेंट है, या इस समय हेल्थ इंपॉर्टेंट है? भाई सिखिज्म में कोई भी सरदार अपनी दाढ़ी नहीं हटाता, ये बात ठीक है। बट क्या आज की तारीख में जब महामारी है तो क्या डॉक्टर्स को अपनी बियर्ड हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए, इस पे सवाल उठ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक कुछ एग्जांपल भी हैं। आई मीन कनाडा में एक डॉक्टर है जहां पर उनसे कहा गया कि हम आपकी बियर्ड के साथ आपको अलाउ नहीं कर सकते। तो वहां पर डॉक्टर ने स्टांस ये लिया और दोनों भाई थे, उन्होंने कहा कि हम अपनी बियर्ड हटा देंगे पर हमें सर्विस देनी जरूरी है। ये मुसीबत का वक्त है और हम यहाँ पर खड़े हैं अपने साथियों के साथ जो कनाडा में सर्विस दे रहे हैं सीओडी 19 में। तो यहाँ पर तो वो उन्होंने अपनी बियर्ड हटा ली। बट यहाँ पर ना कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हो रही। मान लो आपकी ना स्टबल है। स्टबल मतलब जैसे आपको थोड़ी थोड़ी मूछें दिख रही होंगी या यहाँ पर हल्की सी दाढ़ी दिख रही होगी, ये भी अलाउ नहीं है एनएचएस के द्वारा।
तो उन्होंने ये जो गाइडलाइंस दी थी कि बियर्ड और स्टबल ये सबके लिए थी, चाहे आप सिविलियन हो, चाहे आप डॉक्टर हो या कोई भी हो। अगर आप हॉस्पिटल में एक इंपॉर्टेंट COD-19 के पेशेंट के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं तो आपको ये मास्क FFP3 पहनना ही होगा, और इसमें आपको बियर्ड मॉस्टैच नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट आजकल तो बियर्ड जो है फैशन में है, विराट कोहली साहब हमारे पहनते हैं, उन्हीं से तो चला है सारा काम कि हमें बियर्ड रखनी है। तो ये बात सही है, बट अभी COD-19 के टाइम पर NHS अलाउ नहीं कर सकती। खैर, सिखिज्म के जो ग्रुप हैं उन्होंने बात कही है कि हमें हमारे लिए एक स्पेशल प्रोविजन करें आप, और हमारे लिए स्पेशल मास्क लाया जाए, जैसे PAPR जो कि है पॉजिटिव प्रेशर मास्क। ये मास्क पहनने के बाद ही कहीं ना कहीं वो जो सिख लोग हैं, जो सिख हमारे डॉक्टर्स हैं, वो कर पाएंगे अपना काम। अब ये होती है पूरी कहानी। अब मैं आपको क्वेश्चन द्वारा आपको रिमाइंड करा दूं जो आपसे पर्सनल इंटरव्यू में पूछा जाएगा। यहाँ पर आपके जो बिलीव्स हैं वहां पर टेस्ट वहां पर होंगे। सवाल ये था, क्या रिलीजन ऊपर है या हेल्थ, जब पेंडेमिक आ रही है या महामारी फैल रही है। ये होता है वीडियो का एंड। मैं लेता हूं आपसे विदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है तो खाने पे बुलाइए, और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूं तो हैशटैग वाशनिंग का कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे लिए कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके साथ अगर आप कोई और GD टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में और टाइप करिए SFB GD टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।